Good morning, students. Welcome to our YouTube channel वेडिटी फिजिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14, जो कि आपके क्लास 12th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, जिसमें मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स के बारे में सीखेंगे। यानी कि कुछ सिंपल सर्किट्स जो है इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे। तो आइए, इसको स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की जो भी लेक्चर्स हैं उसकी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट की। इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते क्या हैं। ठीक है, तो ऐसे डिवाइसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, यानी कि कुछ बेसिक ब्लॉक्स के बेसिस पे, यानी कि ठीक है, तो ऐसे डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कह सकते हैं, या जिनमें हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाते हैं। ठीक है, उनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, तो डिवाइसेस in which a controlled flow of electron can be obtained are the बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। यानी कि ऐसे डिवाइसेस जो होंगे जिसमें क्या है, कंट्रोल्ड फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो कंट्रोल फ्लो अगर इलेक्ट्रॉन का है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होना है, कैसे होना है, कितना होना है, ठीक है, ये अगर आपके कंट्रोल में है तो उस केस में, ठीक है, ये इससे हम लोग क्या फॉर्म करेंगे, सर्किट्स जो है फॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली 1930s की अगर हम बात करें तो 1930s का ये इंसिडेंट है, मतलब कि वहाँ पे जब इस टाइम कहा जाए कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो ये इसका जो मतलब कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है, आज का जो डेवलपमेंट है वो 1930s का है। ये नहीं कि आज की, मतलब जो मॉडर्न का मतलब ये नहीं कि आज का है, ये 1930s का में जो है ये चीज़ देखा गया, ये रियलाइज़ किया गया कि कुछ ऐसे मतलब सॉलिड स्टेट हैं सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, देयर जंक्शंस ऑफर पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द नंबर एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर थ्रू देम। यानी कि कितने चार्ज कैरियर फ्लो होंगे, किस डायरेक्शन में फ्लो होंगे। ठीक है, इसका मतलब उनका जो जंक्शन पॉइंट होता था, यानी कि उसको कंट्रोलिंग पावर को बताता था, यानी कि कितना कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि कितनी पॉसिबिलिटी है कंट्रोल करने की। तो जब ये कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा गया तब जो है बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई। सिंपल एक्साइटेशन की बात करें, जैसे कि लाइट, हीट, स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज कैन चेंज द नंबर ऑफ मोबाइल चार्जेस इन अ सेमीकंडक्टर। यानी कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो मूविंग चार्जेस हैं, मोबाइल चार्जेस हैं, ठीक है, अगर हम उनकी बात करेंगे मूविंग चार्जेस जो हैं उनकी अगर हम बात करें बेटा, तो वहाँ पे क्या होता है कि हीट या स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किसकी, सेमीकंडक्टर्स की कितने मतलब जो है नंबर ऑफ मोबाइल चार्जेस हैं वो हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, अगर हम कंडक्टिविटी की बेसिस पे बात करें तो कंडक्टिविटी के बेसिस पे मेटल्स की अगर हम बात करें तो दे पॉसेस वेरी लो रेजिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी। यानी इनके पास क्या होता है, रेजिस्टिविटी लो होती है, कंडक्टिविटी हाई होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको बेसिकली यहाँ पे ये जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और ये पार्ट जो है आपका क्या है, कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1/ρ। ठीक है, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का जो है बेसिकली रेसिप्रोकल होता है। हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, हैव रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू द मेटल्स एंड इंसुलेटर, यानी मेटल और इंसुलेटर के बीच में होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने देखा तो रेजिस्टिविटी कितनी 10⁻² से 10⁻8 ओम मीटर तक है, और कंडक्टिविटी कितनी है 10⁻2 to 10⁸ साइमन पर मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि एक एस्टिमेटेड रेंज है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इतना ही हो। कुछ मेटल्स के हो सकता है कि जो रेंज है आपका ये इसके बियॉन्ड भी हो सकता है।
ठीक है, मतलब 10⁻² से पहले भी हो सकता है और 10⁻8 के बाद भी कंडक्टिविटी हो सकती है। मतलब ये एक मैक्सिमम एक एस्टिमेशन है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा इसी रेंज में ही लाई करे, ठीक है। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर की हमने बात की थी। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसकी जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी होती है वो किसके किसके बीच में होगी, मेटल और इंसुलेटर के बीच में होगी। वो कितनी होती है, जैसे देखिए यहाँ पे ये कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी है, 10⁻5 से 10⁻6 तक, ठीक है। और सॉरी रेजिस्टिविटी इसकी है 10⁻5 से लेके 10⁻6 तक। और यहाँ पर अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी इसकी कितनी है, 10⁵ टू 10⁻6 तक, ठीक है। तो ये इसकी सेम वही चीज़ इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कंडक्टिविटी आपका जो है इसी में लाई करे, इसी रेंज में ही लाई करे, थोड़ा सा बियॉन्ड भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, इस रेंज के बाहर भी हो सकता है। ये जस्ट एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है, नॉट द एक्यूरेसी, यानी इसकी एक्यूरेसी के लिए जो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है। नेक्स्ट इंसुलेटर की बात करें तो दे हैव हाई रेजिस्टिविटी या लो कंडक्टिविटी होगी, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, हाई होगी, और मतलब और कंडक्टिविटी इसकी लो होगी, ठीक है। मतलब कि देखिए रो इज 10⁻11 टू 10⁻19 ओम मीटर होगा, कंडक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी 10⁻11 टू 10⁻19 साइमन पर मीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन में अगर हम देखें केमिकल कंपोजिशन में अगर हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। दूसरा क्या है आपका कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में अगर आप देखिए तो इनऑर्गेनिक में आपका क्या हो जाएगा, CDS, गैलियम, एस्मियम, ठीक है, और कैडमियम, सेलियम, इंडियम एंड फास्फोरस का ये कॉम्बिनेशन है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो एंथ्रासीन, डोप्ड, थाइलोसाइनिन, डोप, थाइलोसाइनिन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपके हो गई ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में जैसे क्या है, पॉलीपिरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफीन, ठीक है। ये सारे जो हैं आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं इस तरह के, यानी कि सेमीकंडक्टर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके एलिमेंटल फॉर्म में ही हो, कंपाउंड के फॉर्म में भी हो सकता है। कंपाउंड भी कैसा हो सकता है आपका, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर भी हो सकता है, ठीक है, ये इस तरह के हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल अगर हम बात करें तो आइसोलेटेड एटम द एनर्जी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडेड बाय द ऑर्बिट इन विच इट रिवॉल्व्स। बोर मॉडल में ये चीज़ आपने अगर नोटिस की होगी तो उन्होंने क्या कहा था कि जो भी एनर्जी होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन के, आइसोलेटेड एटम्स की अगर हम बात करें तो जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, वो बेटा डिसाइड किया जाएगा कि वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी डिसाइड होती थी। बट इनसाइड द क्रिस्टल के केस में अगर हम बात करें तो ईच इलेक्ट्रॉन inside the crystal, each electron has a unique position and no two electron see exactly same pattern of surrounding charges। यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन की बात अगर क्रिस्टल की बात करें, आइसोलेटेड की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, तो क्रिस्टल के केस में क्या होगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, यूनिक पोजीशन होती है, ठीक है। नो टू इलेक्ट्रॉन कैन सी एग्जैक्टली द सेम पैटर्न ऑफ सराउंडिंग चार्जेस, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सराउंडिंग चार्जेस का कोई जरूरी नहीं है सेम एनर्जी पैटर्न हो। बिकॉज ऑफ दिस ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव अ डिफरेंट एनर्जी लेवल, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो देखा जाए तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होती है, ठीक है। यानी कोई जरूरी नहीं है कि एक ऑर्बिट में भी अगर है, यानी कि क्रिस्टल के फॉर्म में है तो उसकी डिफरेंट एनर्जी लेवल हो जाएगी। दिस डिफरेंट एनर्जी लेवल विद द कॉन्टिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन फ्रॉम व्हाट आर कॉल्ड एनर्जी बैंड, और इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं। द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड, यानी कि जो एनर्जी बैंड होती है कह सकते हैं कि इसमें एनर्जी लेवल्स होती हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो वैलेंस बैंड कहते हैं। उसी तरह से एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके बैंड होंगे, जैसे ये आपका हो गया
ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड, ये आपका हो गया क्या वैलेंस बैंड, यानी कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, और उसके बाद से किसी भी वजह से अगर एक्साइट हो जाएंगे कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो ये कंडक्ट करने का काम करेंगे। और इनके बीच का ये जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द एनर्जी बैंड एबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, यानी कि ये जो बॉटम है कंडक्शन बैंड की, ठीक है, ये सपोज करिए कंडक्शन बैंड है तो ये इसका बॉटम, और अगर ये एनर्जी बैंड है तो ये इसका टॉप, तो इनके बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक है, एनर्जी गैप ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में अगर हम बैंड्स का फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए, कंसीडर अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन हैविंग एन एटम। ठीक है, एक सिलिकॉन ले लिया, ठीक है, सिंगल क्रिस्टल, ठीक है, जिसमें n नंबर ऑफ एटम्स हैं। ईच एटम कैन बी एसोसिएटेड विद अ लैटिस साइट। ठीक है, यहाँ पे हर एक जो है लैटिस साइट से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास गिवन है। देखिए सिलिकॉन की क्या होती है 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। एटॉमिक नंबर सिलिकॉन की कितनी होती है 14। ठीक है, मतलब इस तरह से अगर आप देखें तो ये आपका 14 हो गया। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ये बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम आप देखें यानी कि बेसिकली यहाँ पे ये किस ग्रुप में लाई करेगा, जनरली 14 में। अब यहाँ पे बेटा ग्राफ में अगर आप देखिए कि एनर्जी और इंटर एटॉमिक स्पेसेस के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये आपका अलग अलग लेवल है, यानी कि अलग अलग कह सकते हैं ऑर्बिट्स को इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2, 1s2, 2s2, 2p6 कंप्लीटली फिल्ड है, 3s2 और 3p2। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ पर भी आपका कंप्लीट फिल्ड है, और ये आपका क्या है 3p2, यानी कि इसमें 6 होना चाहिए था, बट यहाँ पे कितना है 2 ही है, मतलब कि 2 ही है। इसका मतलब कि ये कैसा है, ये आपका मतलब बैलेंस कह सकते हैं कि ये बैलेंस ऑर्बिट हो सकता है, यानी कि बैलेंस फॉर्म में। इसको हम बोलते हैं आयन कोर स्टेट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे इसको अगर हम ड्रॉ कर दें सपोज कि कंपेयर करने के लिए एनर्जी के पैरेलल, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे कुछ इस तरह का एनर्जी गैप फॉर्म होंगे। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा। किसके किसके बीच में, एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक स्पेस के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और यहाँ पे ग्राफ्स ऐसे होंगे, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और यहाँ पर कुछ ही। अब इस ग्राफ की प्रॉपर्टीज को अगर हम समझने की कोशिश करें एक एक करके, ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी वैलेंस बैंड की। तो ये आपका क्या है, वैलेंस बैंड है, और ये कंडक्शन बैंड है, और इनके बीच का ये जो गैप है फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो सबसे पहला केस R इज इक्वल टू OD अगर आप ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए R इज इक्वल टू OD। OD मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियस, यानी कि जो इंटर एटॉमिक स्पेस आपका ये है, ठीक है, इसका मतलब इससे ग्रेटर है, यानी कि OA से बहुत ग्रेटर है। तो उस केस में ईच ऑफ एन एटम हैज इट्स ओन एनर्जी लेवल, यानी कि सबका जो है अपना ओन एनर्जी लेवल होगा। द एनर्जी लेवल आर आइडेंटिकल, शार्प, डिस्क्रीट एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि सबका देखिए एनर्जी लेवल क्या है, अपना अलग अलग है, और वो क्या है, शार्प है, आइडेंटिकल है, और डिस्क्रीट है, सबका अलग अलग है। द आउटर टू सब सेल्स 3s 3p ऑफ m शेल आर n, यानी कि इसको आप कह सकते हैं k l m अगर आप लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 का अगर हम बात करेंगे तो जनरली क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है, तो ये हमारा जो आउटर m सेल है, ठीक है, द आउटर सब सेल 3s एंड 3p ऑफ m शेल, 3s और 3p, m सेल का जो 3s है, ये m सेल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 3s और 3p ऑफ सिलिकॉन एटम कंटेन 2s इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मतलब s इलेक्ट्रॉन एंड 2
p इलेक्ट्रॉन, p में भी 2 है और s में भी 2 है. So there are 2n इलेक्ट्रॉन completely filling 2n possible s लेवल, all of which are at same energy, यानी कि सब के सब क्या हैं, ये सेम एनर्जी लेवल पर हैं. ठीक है. ऑफ द 6n पॉसिबल, यानी कि 6 नंबर आप तो कह सकते हैं कि भाई n आपने क्या लिया था कि एटम था, तो एक एटम की हम बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पे 2 दिखेंगे, तो यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6 इंटू n, यानी कि 6n एटम जो होंगे पॉसिबल होंगे p लेवल में. ओनली 2n आर फील्ड एंड ऑल द फील्ड p लेवल्स हैव द सेम एनर्जी, यानी कि जितने भी फील्ड लेवल्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, सेम है. नेक्स्ट, OC और OD के बीच में अगर R की वैल्यू लाई करती है, मतलब कि R की वैल्यू अगर आप देखिए तो यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए और यहाँ से यहाँ तक लीजिए, तो इसके बीच में अगर आप देखिए तो R की वैल्यू OC और OD के बीच में, तो उस केस में देयर इज नो विजिबल स्प्लिटिंग, यानी कि इस केस में स्प्लिटिंग में कोई विजिबल स्प्लिटिंग नहीं हो रही है ऑफ एनर्जी लेवल, बट देयर डेवलप्ड अ टेंडेंसी फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल, यानी कि एक टेंडेंसी डेवलप जरूर हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट, R इज इक्वल टू, अगर हम OC की बात करें, यानी कि यहाँ से देखिए फिगर में आप देखते रहिए, यहाँ पे साथ में R की वैल्यू अगर OC लेते हैं तो उस केस में देखिए क्या हो रहा है. The interaction between outermost shell electron of neighboring silicon atom becomes appreciable and splitting of energy level commences, and इस तरह से energy level split हो जाती है. ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये energy level split हो जाती है. R की वैल्यू अगर OB और OC के बीच में रखिए, OB और OC के बीच में देखिए, O से B और O से C के बीच में अगर हम R की वैल्यू लेते हैं, यानी ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू द S एंड P लेवल ऑफ ईच एटम गेट स्लाइटली चेंज, यानी कि एनर्जी यहाँ पे देखिए स्लाइटली चेंज हो रही है. ठीक है. करेस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल S लेवल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम वी गेट टू n लेवल. सिमिलरली देयर आर 6n लेवल, यानी कि यहाँ पे 6n लेवल है फॉर सिंगल P लेवल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, यानी कि आइसोलेटेड एटम के लिए सिंगल P लेवल है. नेक्स्ट आप देखिए, सिंस n इज अ वेरी लार्ज नंबर, लगभग 10 टू द पावर 29 एटम्स पर मीटर क्यूब होता है. ठीक है. एंड द एनर्जी ऑफ ईच लेवल इज ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हर एक लेवल की जो एनर्जी होती है लगभग फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती है, जनरली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है. देयरफॉर द लेवल ड्यू टू द स्प्रेडिंग आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड. ठीक है. द स्पेसिंग इज कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर A1 ऑफ A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्रिस्टल. ठीक है. द कलेक्शन ऑफ वेरी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एनर्जी बैंड, यानी कि इस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं. R इज इक्वल टू, अगर हम OB की बात करें, R की वैल्यू अगर हम यहाँ पे OB ले लेते हैं, देखिए R की वैल्यू O से लेके B तक अगर ये ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरा पोर्शन, द एनर्जी गैप डिसअपियर कंप्लीटली, 8n levels are distributed continuously. We can only say that 4n levels are filled and 4n levels are empty. ठीक है. नेक्स्ट आपका है R इज इक्वल टू, अगर OA है, द बैंड ऑफ 4n filled energy level is separated from the band of 4n unfilled energy level by an energy gap called forbidden gap, जिसको हम लोग forbidden gap कहते हैं, या एनर्जी गैप कहते हैं, या बैंड गैप कहते हैं. ठीक है. द लोअर कंप्लीटली फिल्ड बैंड जो है, यहाँ पे इनकी लोअर कंप्लीटली फिल्ड बैंड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, इसको वैलेंस बैंड कहते हैं. एंड अपर जो बैंड है इसको हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं. नोट, ये नोट पॉइंट ध्यान से नोट करिएगा. द एग्जैक्ट एनर्जी बैंड पिक्चर डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल. If the band in a solids are completely filled, the electrons are not permitted to move about because there are no vacant energy levels available. ठीक है, यानी कि कोई एनर्जी लेवल अवेलेबल नहीं होते हैं.
ठीक है। तो इसलिए जो बैंड्स होते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं जंप कर जाते हैं, उसको कुछ एक्साइटेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि उनको अगर थोड़ी सी एक्साइटेशन एनर्जी मिली, ठीक है, हीट कहीं से भी मिल गई, तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एनर्जी मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाते हैं। और उसमें एक फॉरबिडन गैप का भी बहुत बड़ा रोल होता है। फॉरबिडन गैप अगर जो है मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अगर फॉरबिडन गैप है तो उस केस में जो है जंपिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, यानी कि जंपिंग ठीक से नहीं हो पाती है। अगर फॉरबिडन गैप बहुत कम है, ओवरलैप हो जाएगा, यानी कि इजीली जंप कर जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटल्स की, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे मेटल्स के केस में देखिए कुछ इस तरह से आपका सिचुएशन है। पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड यहाँ पे दिख रहा है। मेटल्स, द फर्स्ट पॉसिबल एनर्जी बैंड डायग्राम शोज दैट द कंडक्शन बैंड इज ओनली पार्शियली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स विद अ लिटिल एक्स्ट्रा एनर्जी द इलेक्ट्रॉन्स कैन इजिली reach the empty energy level above the filled ones and the conduction is possible, यानी उस केस पे कंडक्शन जो है आपका पॉसिबल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वैलेंस बैंड है एंड दिस वन इज कंडक्शन बैंड, सम इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बैंड एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए द सेकेंड पॉसिबल एनर्जी बैंड डायग्राम की अगर हम बात करें, ठीक है, शोज दैट द कंडक्शन बैंड इज ओवरलैपिंग, यानी कि यहाँ पे कंडक्शन बैंड देखिए ओवरलैप हो रहा है। पहले केस में क्या है, पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड है, ठीक है, यानी कि कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है, लेकिन इस वाले केस में अगर आप देखें तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के साथ जो है क्या है, पार्शियली थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द लोवेस्ट लेवल इन द कंडक्शन बैंड नीड्स लेस एनर्जी, ठीक है, देन द हाईएस्ट लेवल इन द वैलेंस बैंड, यानी कि वैलेंस बैंड में अगर हाईएस्ट लेवल है, ठीक है, तो इस केस में हाईएस्ट, इसमें लोवेस्ट लेवल को जो है लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड ओवरफ्लो इनटू द कंडक्शन बैंड एंड आर फ्री टू मूव अबाउट द क्रिस्टल फॉर द कंडक्शन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए फ्री होते हैं। नेक्स्ट, हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन band occupied by the electron in a crystal at absolute zero temperature is called Fermi level, यानी कि Fermi level बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा। The energy corresponding to this energy level is called Fermi energy, यानी इससे रिलेटेड जो एनर्जी होगी उसको हम लोग Fermi energy कहेंगे। If the electrons get enough energy to go beyond this level, यानी इस लेवल के भी बियॉन्ड अगर इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है तो then conduction takes place, और उस केस में कंडक्शन जो है होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है इस एनर्जी के बियॉन्ड अगर हो जाता है, मतलब कि जो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास जो है इससे ज़्यादा एनर्जी, यानी उसके फर्मी एनर्जी से ज़्यादा अगर एनर्जी होती है, ठीक है, हो जाती है उसके पास, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कंडक्शन जो होगा, यानी कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वैलेंस बैंड पे होल छोटा चला जाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मतलब कन्वेक्शनली जो है एक अलग कंडक्शन, एक प्रॉपर साइकिल बन जाएगी। सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड होता है, इनके बीच का ये गैप, और ये गैप जो होता है बेसिकली एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप लगभग कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, कि जो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ही लेस होता है, ठीक है। तो इसलिए सेमीकंडक्टर्स की ये सबसे अच्छी खासियत होती है कि ये भी एक तरह का इंसुलेटर ही होता है, लेकिन यहाँ से क्या होता है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ईजिली जंप कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उसी तरह से जर्मेनियम के लिए 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी के। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नो इलेक्ट्रॉन हैज एनर्जी टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड हेंस क्रिस्टल इज एन इंसुलेटर, यानी कि जीरो टेम्परेचर पर जो आपका सेमीकंडक्टर है वो भी क्या होता है, इंसुलेटर होता है। जब आप उसको हीट देते हो, जैसे कि आपने सोलर पैनल आपने लगा रखा है, ठीक है, तो जब आप सोलर पैनल आप के घर पे अगर लगा होगा तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मतलब सेमीकंडक्टर्स उसमें लगे हुए हैं, जब आप सनलाइट उस पर पड़ती है, यानी कि हीट पड़ती है, टेम्परेचर पड़ता है, तब यहाँ से क्या होता है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं, और कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो एट रूम टेम्परेचर
some valence electrons gain energy more than energy gap and move to the conduction band to conduct even under the influence of weak electric field। यानी कि रूम टेम्परेचर भी कुछ ऐसे मतलब होते हैं, जैसे कि आपको देखा होगा कि जितने भी आपके सोलर पैनल आजकल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हल्की सी लाइट वगैरह मिल जाती है तब भी, यानी कि रूम टेम्परेचर पर भी थोड़ी सी टेम्परेचर अगर मिल जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन तब भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जैसे कि इस तरह से देखिए जंप किए, ठीक है, तो अब यहां से जो जंप किए हैं, ठीक है, देखिए यहां पे जो आपने देखा कि यहां से इलेक्ट्रॉन गया और यहां से इलेक्ट्रॉन जंप किया, तो यहां पे क्या बन गया, होल बन गया। एज द इलेक्ट्रॉन लीव्स द वैलेंस बैंड इट लीव्स सम एनर्जी लेवल इन बैंड एज अनफिल्ड, यानी कि इसमें वैलेंस बैंड में कुछ एनर्जी को कह सकते हैं कि कुछ को अनफिल्ड रखता है, ठीक है। सच अनफिल्ड रीजन आर टर्म्ड एज होल्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्स कहते हैं वैलेंस बैंड में। दे आर मैथमेटिकली टेकन एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर, यानी इनको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कैरियर कहते हैं, ठीक है। यानी कि सच अनफिल्ड रीजन आर टर्म्ड एज होल्स, यानी कि कह सकते हैं एनी मूवमेंट ऑफ दिस रीजन इज रिफर टू पॉजिटिव होल मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, यानी कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव करने के लिए। नेक्स्ट है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर में देखिए बेटा यहाँ पे कंडक्शन बैंड आपका होता है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, यहाँ पे इनके बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत हाई होता है, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितना ज़्यादा हाई है। Electrons, however, heated cannot practically jump to conduction band from valence band due to a large energy gap. Therefore, conduction is not possible in insulator. यानी इंसुलेटर में कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा जंप नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड का जो एनर्जी गैप कितनी होती है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, इसी के साथ आज की क्लास जो है कंप्लीट हुई। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे, इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़नी है, तो बाकी सब चीज़ें जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।